घड़ी चाहे 500 रुपए की हो या 5 करोड़ की, वक्त दोनों ही सही बताती है। गाड़ी चाहे 10 लाख की हो या 10 करोड़ की, मंजिल पर दोनों ही पहुंचा देती है। खाना चाहे अमीरों का हो या गरीबों का, भूख दोनों से ही मिट जाती है। दोस्तों, जिंदगी सादगी से भी गुजर सकती है, फिर क्या फायदा शोबाजी करने का। अगर आप इन बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें और मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना ले। हमेशा सही राह दिखाऊंगा। कौन बनेगा करोड़पति में? बहुत लोग करोड़पति बने जी। एक बार ये रिसर्च की गई कि जितने लोग करोड़पति बने उनमें से 1 साल बाद कितने लोग करोड़पति बच गए, मतलब किन्होंने पैसों को मजबूत तरीके से पकड़ा। तो 100 में से मात्र 40 लोग ऐसे थे जो करोड़पति रह पाए 1 साल बाद। बचे हुए 60 लोग कंगाल हो गए। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बिहार के सुशील कुमार का, जिन्होंने 5 करोड़ की धनराशि जीती थी। 5 करोड़ की बहुत बड़ा सीन हुआ था उस टाइम, और 1 साल के अंदर वापस वो सड़क पे आ गए थे। 1 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि जब उनके पास 5 करोड़ आया, हैंग हो गए उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों को, यारों को इधर उधर पैसे को खर्च कर दिया, उसका सम्मान नहीं किया, उसको रखा नहीं, संभाला नहीं, और लोगों को ऐसे ऐसे देते गए। 1 साल के अंदर वो जीरो हो गए। इसीलिए कहावत बनी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। आ तो गया, वही है ना। इसलिए कहते हैं कि पैसा संभालने की भी काबिलियत होनी चाहिए। भगवान पैसा सबको नहीं देते। भाई, रिश्तेदारी में जो है कभी भूल के भी पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि कई रिलेशन जो है पैसा देने की वजह से ही टूट जाते हैं। कितनों फ़ोन नहीं उठाएंगे, फ़ोन उठाएंगे तो उनके पास समय नहीं रहेगा बात करने के लिए। ठीक है, बाद में बात करते हैं, देते हैं। अब क्या ही बोलिएगा आप, ना ही तो पैसा मिलेगा ना ही तो रिश्ता चलेगा। दोनों एक ना एक दिन टूट ही जाना है। इसलिए भाई, रिश्तेदारी में पैसा देने से पीछे हट जाइए। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। व्यापार और प्यार दोनों को अलग रखेगा तो ही जीवन में सफलता मिलेगी। मुझे भी कई बार मैं काम में होता हूँ और दया का फोन आता है तो मैं तुरंत कह देता हूँ, नहीं दया, अभी मैं काम में हूँ, अभी कुछ नहीं। क्योंकि काम काम है, काम का टाइम सिर्फ काम होना चाहिए। यहाँ घर की बात नहीं और घर में काम की बात नहीं, समझा? अपनी भावनाओं से बाहर निकल और पीछे जरा प्रैक्टिकल। इंसान को ज्यादा शरीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज के ताकतवर लोगों पर जिस दिन आंच आती है ना, वो सबसे पहले बलि चढ़ाने के लिए शरीफों को ढूंढते हैं। त्योहारों में देखा होगा ना, सिर्फ कमजोर जानवरों की बलि दी जाती है, कभी शेरों की नहीं दी जाती। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। और जो किसी एक का होता है, वो सबका कभी नहीं होता। 10 मिनट किसी शराबी के साथ बैठो तो लगेगा जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। 9 मिनट किसी साधु के साथ बैठो तो लगेगा सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ दान कर दो। 8 मिनट किसी नेता के साथ बैठो तो लगेगा पढ़ाई तो वक्त की बर्बादी थी। 7 मिनट किसी LIC एजेंट के साथ बैठो तो लगेगा मर जाना ही बेहतर है। 6 मिनट किसी व्यापारी के साथ बैठो तो लगेगा आपकी कमाई तो जेब खर्च भी नहीं है। 5 मिनट किसी वैज्ञानिक के साथ बैठो तो लगेगा आपको कुछ नहीं आता। 4 मिनट किसी अच्छे टीचर के साथ बैठो तो लगेगा फिर से स्टूडेंट बन जाओ यार। 3 मिनट किसी किसान या मजदूर के साथ बैठो तो लगेगा हम कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे। 2 मिनट किसी सैनिक के साथ बैठो तो लगेगा हमारी सेवा कुछ भी नहीं है। और बस 1 मिनट किसी सच्चे दोस्त के साथ बैठो तो लगेगा जिंदगी जन्नत से कम नहीं है। हर इंसान की एक कहानी है और हर कहानी कुछ सिखा जाती है। कभी कभी बस बैठ जाना सबसे बड़ी सीख बन जाता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में यश टाइप करो। एक व्यक्ति घने जंगल में भाग रहा था। शाम हो चुकी थी और अंधेरा बढ़ रहा था, जिससे उसे रास्ता सही से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वह एक गहरे कुएं में गिर पड़ा। गिरते समय सौभाग्य से उसके हाथ एक झुके हुए पेड़ की डाल पर पड़ गए, जिससे वह बीच में लटक गया। जब उसने नीचे झांक कर देखा तो उसकी आंखें भय से फटी रह गईं। कुएं के तल में एक भयंकर अजगर मुंह खोले बैठा था, मानो उसके गिरने का इंतजार कर रहा हो। वहीं जिस डाल को वह पकड़े हुए था, उसे चूहे धीरे धीरे कुतर रहे थे, जिससे वह कमजोर हो रही थी। ऊपर से एक विशाल हाथी आया और पेड़
पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा, जिससे पेड़ की डाल और भी अस्थिर हो गई। अब व्यक्ति को महसूस होने लगा कि उसका अंत निकट है। इसी बीच उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था, जिसे हाथी के हिलाने से झटका लगा और मधुमक्खियां उड़ने लगीं। उनकी हलचल से शहद की बूंदें टपकने लगीं। संयोगवश एक बूंद उसके होठों पर गिरी। जैसे ही उसने शहद चखा, उसे अत्यंत मिठास का अनुभव हुआ और उसने अपनी जीभ से उसे चाट लिया। कुछ क्षणों बाद दूसरी बूंद भी टपकी और उसने उसे भी चाट लिया। अब वह पूरी तरह से उस शहद के स्वाद में डूब गया और अपनी भयानक स्थिति को भूल गया। उसी समय वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने कुएं में लटके व्यक्ति को देखा और कहा, जल्दी मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन कुएं में लटके व्यक्ति ने कहा, बस एक बूंद शहद और चाट लूं, फिर चलता हूँ। वह एक बूंद के बाद दूसरी बूंद का इंतजार करता रहा और बार बार यही कहता रहा, बस एक और बूंद। अंततः राहगीर ने देखा कि यह व्यक्ति अपने होश में नहीं है और उसने वहाँ से चले जाना बेहतर समझा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा। कुआं हमारे जीवन का प्रतीक है। हाथी मृत्यु को दर्शाता है, जो हर समय हमारे जीवन रूपी पेड़ को हिला रहा है। चूहे समय के प्रतीक हैं, जो हमारी उम्र को धीरे धीरे कुतर रहे हैं। अजगर हमारे जीवन का अंत यानी मृत्यु को दर्शाता है, जो हर पल हमारे करीब आती जा रही है। और वह शहद संसारिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है, जिसमें लिप्त होकर हम अपने वास्तविक सत्य को भूल जाते हैं। सुख की मोह माया में फंसा व्यक्ति अपनी मृत्यु को भी नजरअंदाज कर देता है, जबकि उसे समझना चाहिए कि यह